पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 9 हिंदी प्रथम भाषा के इस प्रतिदर्श प्रश्नपत्र के प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों के सही उत्तर और उनकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई है। प्रतिदर्श प्रश्नपत्र कक्षा 9 हिंदी प्रथम भाषा। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। क। झड़ती पत्तियां क्या चूमेंगी? आई हाथ, ई पानी, ई मुंह, आईवी धरती। सही उत्तर ऑफीवी। धरती व्याख्या। पेड़ से गिरती या झड़ती हुई पत्तियां स्वाभाविक रूप से नीचे गिरकर धरती को ही स्पर्श करती हैं या चूमती हैं। ख। कवि चंद्रकांत देवताले की मां ने किसे क्रुद्ध करने से मना किया है? आई यमराज को, आई भगवान को, आई जानवर को, आईवी मानव को। सही उत्तर आई यमराज को। व्याख्या। चंद्रकांत देवताले की प्रसिद्ध कविता यमराज की दिशा में कवि की मां ने उन्हें यमराज, मृत्यु के देवता को क्रुद्ध या गुस्सा करने से मना किया था, क्योंकि यमराज को गुस्सा दिलाने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। ग। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है के वक्ता है? आई भोलाराम की पत्नी, ईट आई भोलाराम। आई पेंशन दफ्तर का बड़ा साहब, आईवी पेंशन दफ्तर का चपरासी। सही उत्तर साई पेंशन दफ्तर का बड़ा साहब। व्याख्या। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य कहानी। भोलाराम का जीव में जब नारद मुनि भोलाराम की पेंशन का काम करवाने दफ्तर के बड़े साहब के पास जाते हैं, तब साहब रिश्वत वजन के रूप में नारद जी की सुंदर वीणा मांगते हुए ये वाक्य कहते हैं। घा। गजाधर बाबू के नौकर का नाम था। आई अमर, आई नरेंद्र, ई गणेशी, आई केशव। सही उत्तर सी आई गणेशी। व्याख्या। उषा प्रियमवदा की कहानी। वापसी में गजाधर बाबू जब रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त रिटायर होकर घर लौट रहे होते हैं, तब उनका पुराना और वफादार नौकर गणेशी उनका सामान बांधने में मदद करता है और उनके लिए बेसन के लड्डू भिजवाता है। घ। मानव सभ्य हो या बर्बर प्रकृति की संतान है, यह कथन है। ऑफ आई सुंदरलाल बहुगुणा का, आई सुखदेव प्रसाद का, आई शिव प्रसाद का, आई शिवशंकर प्रसाद का। सही उत्तर आई सुखदेव प्रसाद का। व्याख्या। पर्यावरण और विज्ञान लेखन से जुड़े सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर सुखदेव प्रसाद के पाठ निबंध से यह पंक्ति ली गई है, जहां वे स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी आधुनिक और सभ्य हो जाए, वो मूल रूप से प्रकृति का ही हिस्सा है। च। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ऑफ आई त्रिपिटक, आई कुरान, ई वेद, आई बाइबल। सही उत्तर ऑफ आई त्रिपिटक। व्याख्या। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का मूल और मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बाकी विकल्प कुरान इस्लाम का, वेद सनातन हिंदू धर्म का और बाइबल ईसाई धर्म का ग्रंथ है। 6। कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया गया, कथन है। आई भजनलाल का, आई कमला का, आई जीवनलाल का, आई रमेश का। सही उत्तर आई जीवनलाल का। व्याख्या। विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एकांकी बहू की विदा में जीवनलाल, जो कि लड़की का ससुर और एक लालची अमीर व्यक्ति है, अपनी बहू कमला को विदा करने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि उसकी मांग के अनुसार पूरा दहेज नहीं मिला होता है। यह कथन उसी संदर्भ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 9 हिंदी प्रथम भाषा के इस दूसरे पृष्ठ प्रश्न 1 के भाग ज से त के सभी प्रश्नों के सही उत्तर और उनकी व्याख्या नीचे दी गई है। प्रश्न 1 आगे का भाग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। जय गौरी है, आई राजेश्वरी की बेटी, आई रमेश की पत्नी, आई प्रमोद की बहन, आई कमला की छोटी बहन। सही उत्तर आई राजेश्वरी की बेटी या विकल्प आई प्रमोद की बहन। व्याख्या। विनोद रस्तोगी की एकांकी बहू की विदा में
गौरी जीवनलाल और राजेश्वरी की बेटी है तथा रमेश की बहन है। प्रमोद मुख्य पात्र कमला का भाई है। दिए गए विकल्पों में ऑफ आई राजेश्वरी की बेटी पूरी तरह सही बैठता है। नोट: यदि प्रश्न में प्रमोद की बहन की जगह रमेश की बहन होता तो वो भी सही होता, पर उपलब्ध विकल्पों में पहला विकल्प सटीक है। झ बहू की विदा किस विधा की रचना है? आई उपन्यास, ई आई नाटक, ई कहानी, आई वी एकांकी। सही उत्तर ऑफ ईवी एकांकी व्याख्या। बहू की विदा विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया एक अत्यंत प्रसिद्ध सामाजिक एकांकी, एक अंक वाला नाटक है जिसमें दहेज प्रथा की समस्या पर प्रहार किया गया है। ये गुरु नानक के अनुसार परमात्मा कहाँ है? कागज पर दोबारा ज छपा है, यह न्य है। ऑफ आई धार्मिक स्थलों में, ई आई समुद्रों में, ई आई जंगलों में, आई वी मनुष्य के हृदय में। सही उत्तर ऑफ ईवी मनुष्य के हृदय में व्याख्या। गुरु नानक देव जी ने बाह्य आडंबरों, तीर्थों या जंगलों में भटकने के बजाय ईश्वर को हर मनुष्य के भीतर, उसके अंतःकरण या हृदय में निवास करने वाला बताया है। ट लाला लाजपत राय जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूर्य चमक रहा है, किसने कहा था? आई गांधी जी ने, आई ई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आई पम शून्य जवाहरलाल नेहरू ने, आई वी सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर ऑफ ईवी सुभाष चंद्र बोस ने व्याख्या। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की शहादत पर देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण कथन कहा था। थे मौलाना अबुल कलाम आजाद पक्षधर थे। आई प्रशासनिक ईमानदारी के, आई नेताओं के कार्यकलापों के, आई देश के विभाजन के, आई वी सांप्रदायिकता के। सही उत्तर ऑफ आई प्रशासनिक ईमानदारी के व्याख्या। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हमेशा से राजनीति और प्रशासन में शुचिता, नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के कड़े समर्थक या पक्षधर थे। वे देश के विभाजन और सांप्रदायिकता के सख्त खिलाफ थे। ड प वर्ग का उच्चारण स्थान है। आई दंत, ई तालु, ई मूर्धा, आई वी ओष्ठ। सही उत्तर ऑफ ईवी ओष्ठ व्याख्या। व्याकरण के नियमानुसार प वर्ग प फ ब भ म के वर्णों को बोलते समय दोनों होंठ लिप्स आपस में मिलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ढ इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आई घृत, ई घीव, टू घी, आई वी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ आई घृत व्याख्या। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। यहां घृत तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप घी होता है। ण नयन का संधि विच्छेद है। आई ने जोड़ अन, ई न जोड़ अन, ई न जोड़ यन, आई वी न जोड़ अन। सही उत्तर ऑफ आई ने जोड़ अन व्याख्या। ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार जब ए जोड़ अ का मेल होता है तो वो अय में बदल जाता है, इसलिए टेक्स्ट ने जोड़ टेक्स्ट अन इक्वल्स टेक्स्ट नेयन बनता है। तय अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आई वह, आई कोई, आई क्या, आई वी ये। सही उत्तर ऊट ई आई। कोई व्याख्या। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है। बाकी विकल्पों में वह और ये निश्चयवाचक हैं और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 9 हिंदी प्रथम भाषा के इस तीसरे पृष्ठ के सभी प्रश्नों, प्रश्न 1 के बचे हुए व्याकरण भाग और प्रश्न 2 के लघु उत्तरीय प्रश्नों के सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1 अंतिम भाग। बहुविकल्पीय प्रश्न। थ धर्म का विशेषण है। आई धीमा, ई थामी, ई आई धार्मिक, आई वी धम,
सही उत्तर ऊ आई। धार्मिक व्याख्या। धर्म मूल संज्ञा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगाने से धार्मिक विशेषण शब्द बनता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति। द कहीं कहीं है। आई संज्ञा। आई क्रिया। आई विशेषण। आईवी क्रिया विशेषण। सही उत्तर ऑफीवी क्रिया विशेषण व्याख्या। कहीं कहीं शब्द स्थान का बोध कराता है और क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ध कटवाना क्रिया है। ऑफ आई प्रेरणार्थक क्रिया। आई आई सकर्मक क्रिया। आई अकर्मक क्रिया। ऑफ ईवी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ आई। प्रेरणार्थक क्रिया व्याख्या। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। काटना से कटवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। 9 निर्धन शब्द से उपसर्ग पृथक कीजिए। आई धन। ई निध। ई निर। आईवी नी। सही उत्तर आई निर्व्याख्या। निर्धन शब्द निर्जोड़ धन के मेल से बना है। यहां निर हलंत के साथ उपसर्ग है और धन मूल शब्द है। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए अधिकतम 15 शब्दों में। क वसंत रजनी की तुलना किससे की गई है? उत्तर महादेवी वर्मा की कविता में वसंत रजनी रात की तुलना एक सुसज्जित और सुंदर नवोढ़ा नई नवेली दुल्हन से की गई है। ख धामिन क्या है? यह कहाँ लिपटा रहता है? उत्तर धामिन एक गैर जहरीला सांप है जो ग्रामीण परिवेश में अक्सर बांस की कोठियों या झाड़ियों में लिपटा रहता है। ग कवि अरुण कमल बाबा के कंधे पर बैठकर कहाँ गए थे? उत्तर कवि अरुण कमल बचपन में अपने बाबा के कंधे पर बैठकर मेला देखने और बाजार घूमने गए थे। घ नारद जी को चपरासी ने क्या युक्ति बताई? उत्तर चपरासी ने नारद जी को साहब को खुश करने के लिए पेंशन की फाइल पर वजन रिश्वत रखने की युक्ति बताई। ग कौन और क्यों जामिद को गले लगा लिया? उत्तर सांप्रदायिक सौहार्द देखकर रहमान या गांव के बुजुर्गों ने जामिद की उदारता और इंसानियत से खुश होकर उसे गले लगा लिया। चा खुकिन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए किससे और क्या कहा? उत्तर खुकिन ने मल्टी स्टोरी के बाबू से खांसते हुए अपनी बीमारी का बहाना कर मदद या काम की याचना की थी। 6 संस्कृति को परिभाषित क्यों नहीं किया जा सकता? उत्तर संस्कृति अत्यंत व्यापक, अमूर्त और गतिशील होती है जो जीवन जीने के तरीकों में समाहित है, इसलिए इसे सीमाओं में परिभाषित करना कठिन है। जय स्त्री शिक्षा के विरोधी क्या कुतर्क देते हैं? उत्तर वे कुतर्क देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से गृह सुख का नाश होता है और समाज में विघटन अशांति आता है। झ मिस्टर सेन शीर्षासन क्यों करने लगे? उत्तर मिस्टर सेन अपने मानसिक तनाव को कम करने, स्वास्थ्य लाभ और ध्यान केंद्रित करने के लिए शीर्षासन करने लगे थे। राजेश्वरी का व्यवहार बहू के साथ कैसा था? उत्तर राजेश्वरी का व्यवहार अपनी बहू कमला के प्रति बहुत मातृवत, ममतामयी, सहृदय और प्रेमपूर्ण था। ट जीवनलाल का हृदय परिवर्तन कब हुआ? उत्तर जब जीवनलाल की अपनी बेटी गौरी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के कारण विदा नहीं किया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और हृदय परिवर्तन हुआ। ठ गांधी जी ने गोखले को राजनीतिक गुरु क्यों माना? उत्तर गोखले की देशभक्ति, व्यावहारिक समझ, निष्पक्षता और उदारवादी विचारों से प्रभावित होकर गांधीजी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। ड महिलाओं की शिक्षा के विषय में मौलाना अबुल कलाम आजाद के क्या विचार थे? उत्तर उनका मानना था कि एक महिला को शिक्षित करना पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है, इसलिए स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 9 हिंदी प्रथम भाषा के इस चौथे पृष्ठ पर दिए गए व्याकरण और पाठ्यपुस्तक आधारित खंड क और खंड ख के सभी प्रश्नों के हल नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 2 के शेष व्याकरण भाग अधिकतम 15 शब्दों में। ढ निम्नलिखित ध्वनियों में से किन्हीं दो के उच्चारण स्थान लिखिए। श, छ, य। उत्तर दिए गए तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु, तालव्य है। किन्हीं दो के लिए श इक्वल्स तालु,
छ इक्वल्स तालु। ण, निम्नलिखित में से किन्हीं दो तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। छतरी, मीत, भंवरा। उत्तर, ग्रेटर देन इंटू छतरी इक्वल्स छत्र, मीत इक्वल्स मित्र, भंवरा इक्वल्स भ्रमर। द, संधि विच्छेद कीजिए। निर्जन, संगति। उत्तर, ग्रेटर देन इंटू निर्जन इक्वल्स नी, जोड़ जन, विसर्ग संधि। संगति इक्वल्स समजोड़ गति, व्यंजन संधि। ध, निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। दर, प्रति। उत्तर, ग्रेटर देन इंटू दर इक्वल्स दरकिनार, असल में दर से दरबार या दरअसल बनता है। प्रति इक्वल्स प्रतिदिन, प्रत्येक। न, प्रत्यय पृथक कीजिए। थकावट, आत्मीय। उत्तर, ग्रेटर देन इंटू थकावट इक्वल्स थकना। मूल शब्द, जोड़ आवट, प्रत्यय। आत्मीय इक्वल्स आत्मा, मूल शब्द, जोड़ ईय, प्रत्यय। प, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, ग्रेटर देन इंटू सकर्मक क्रिया, राहुल आम खाता है। यहां आम कर्म है। अकर्मक क्रिया, रोहन हंसता है। यहां कोई कर्म नहीं है। फ, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है। 3, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है, अधिकतम 60 शब्दों में। खंड क, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। ऑफ आई उपर्युक्त पंक्तियां कहां से ली गई हैं? इसके रचयिता कौन है? उत्तर, ये पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक की कविता बुरा तो है या संबंधित कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि अदम गोंडवी या आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार निर्दिष्ट कवि हैं। आई उपर्युक्त अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, कवि कहते हैं कि आज के समाज में चारों ओर छल, कपट और झूठ का बोलबाला, शोर है। ऐसी विषम परिस्थिति में एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति सही या सच्चा होने के बावजूद इस शोर में अकेला पड़ जाता है और उसकी आवाज दबा दी जाती है। सत्य का इस तरह पराजित होना समाज के लिए बेहद चिंताजनक और बुरा है। ख, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। आई, फतह का जश्न और सर पे कफन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, फतह का जश्न का तात्पर्य देश की आजादी या जीत की खुशी से है। सर पे कफन बांधने का तात्पर्य देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने या हर बलिदान के लिए तैयार रहने से है। आई, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह गीत कर चले हम फिदा कैफी आजमी का अंश है। इसका भाव ये है कि देश के सैनिक सीमाओं पर लड़ते हुए कह रहे हैं कि असली जीत की खुशी इस जंग को जीतने के बाद मिलेगी। युद्ध भूमि में जिंदगी मौत को गले लगा रही है, इसलिए हे देशवासियों, अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। देश के लिए मर मिटने को तैयार रहो। खंड ख, के, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? ऑफ आई, यह वाक्य किसने, किससे कहा है? उत्तर, ये वाक्य उषा प्रियमवदा द्वारा रचित कहानी वापसी में गजाधर बाबू की पत्नी ने स्वयं गजाधर बाबू से चिढ़कर कहा है। आई, इस अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नौकरी से रिटायर होकर घर लौटे गजाधर बाबू जब घर की अव्यवस्था और बच्चों के बर्ताव पर अपनी राय देते हैं तो परिवार के लोग उन्हें पराया समझने लगते हैं। जब खाने के समय उन्होंने अपनी नापसंदगी जाहिर की तो उनकी पत्नी ने सहानुभूति दिखाने के बजाय रूखेपन से ये बात कही, जो गजाधर बाबू के अकेलेपन और उनके प्रति परिवार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। खंड ख, अंतिम भाग। ख, भई, ये भी एक मंदिर है, यहां भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आई, उक्त कथन का वक्ता कौन है? उसने मंदिर किसे बताया है? उत्तर, इस व्यंग्यात्मक कथन के वक्ता हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध कहानी भोलाराम का जीव में पेंशन दफ्तर के चपरासी हैं। उन्होंने पेंशन के सरकारी दफ्तर या बड़े साहब के केबिन को मंदिर बताया है। आई, वक्ता ने समस्या के समाधान का क्या उपाय बताया? उत्तर, चपरासी ने नारद जी की समस्या, भोलाराम की अटकी हुई पेंशन की फाइल ढूंढने का यह उपाय बताया कि जैसे मंदिर में भगवान की कृपा पाने के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है,
ठीक वैसे ही इस दफ्तर रूपी मंदिर में काम करवाने के लिए बड़े बाबू या साहब को वजन यानी रिश्वत रूपी भेंट देनी पड़ेगी। बिना घूस या भेंट के फाइलें यहां आगे नहीं खिसकती। 4. प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, अधिकतम 200 शब्दों में। खंड क। आई विनय के पद शीर्षक कविता के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। उत्तर: गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की पराकाष्ठा है, जहां वे स्वयं को परम दीन, पापी व अज्ञानी और श्रीराम को अपना एकमात्र स्वामी व उद्धारक स्वीकार करते हैं। विनय के पद के आधार पर उनकी भक्ति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनन्यता: तुलसीदास जी के लिए पूरे ब्रह्मांड में श्रीराम के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय नहीं है। वे कहते हैं कि श्रीराम के चरणों को छोड़कर वे और किसके पास जाएं, क्योंकि संसार में दीन दुखियों को बिना किसी स्वार्थ के अपनाने वाला प्रभु रघुनाथ जैसा कोई और नहीं है। पूर्ण आत्मसमर्पण और निश्चलता: वे प्रभु के समक्ष अपने विकारों, अवगुणों और चंचल मन की बुराइयों को बिना किसी छलावे के स्वीकार करते हैं। वे अपने अहंकार को शून्य कर पूरी तरह ईश्वर की कृपा पर निर्भर हैं। प्रभु की कृपालु छवि पर अटूट विश्वास: तुलसीदास जी को पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार प्रभु ने पूर्व में गीध, जटायु, व्याध और गणिका जैसी अधम आत्माओं का उद्धार किया, उसी प्रकार वे उनका भी कल्याण अवश्य करेंगे। उनकी भक्ति में केवल याचना नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति अगाध प्रेम और पूर्ण शरणागति है। आई कवि अरुण कमल को कलकत्ता से बहुत लगाव है। पठित पाठ के आधार पर प्रमाणित कीजिए। उत्तर: पाठ के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि कवि अरुण कमल के हृदय में कोलकाता शहर के लिए एक आत्मीय और गहरा लगाव है। वे इसे केवल कंक्रीट का एक महानगर नहीं, बल्कि यादों और समृद्ध सांस्कृतिक चेतना का जीवंत संसार मानते हैं। निम्नलिखित बिंदु इस लगाव को रेखांकित करते हैं। सांस्कृतिक और बौद्धिक जुड़ाव: कवि कलकत्ता की साहित्यिक आबोहवा, यहाँ के ऐतिहासिक पुस्तकालयों, कॉफी हाउस की बहसों और यहाँ के लोगों की बौद्धिक सजगता से गहरे प्रभावित हैं। मानवीय सादगी के प्रति प्रेम: कवि को कलकत्ता की तंग गलियों, ट्राम की धीमी रफ्तार और हुगली नदी के शांत घाटों से लगाव है। वे इस शहर की भीड़ भाड़ और कमियों को भी उसकी सहजता मानकर सहर्ष स्वीकार करते हैं। स्मृतियों का संचय: शहर में बीते पुराने दिन, वहां के मित्र और विशिष्ट जीवन शैली उनके मानस पटल पर अंकित हैं। यही कारण है कि वे जब भी कलकत्ता का जिक्र करते हैं, उनके शब्दों में एक गहरा आदर और आत्मीयता झलकती है। खंड ख। आई वापसी कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी वापसी में मुख्य पात्र गजाधर बाबू का चरित्र पाठक को सर्वाधिक प्रभावित और मर्माहत करता है। इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। मूक त्यागी और कर्तव्यनिष्ठ: गजाधर बाबू ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 35 वर्ष रेलवे की नौकरी में अकेले क्वार्टर पर रहकर काट दिए। उन्होंने खुद कष्ट सहे ताकि उनका परिवार शहर में आराम से रह सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। पारिवारिक स्नेह की आकांक्षा: रिटायरमेंट के बाद वे किसी बड़े अधिकार या ठाट बाट की उम्मीद में घर नहीं लौटते, बल्कि वे अपनी संचित खुशियों को अपनी पत्नी और बच्चों के बीच स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं। धैर्य और उच्च स्वाभिमान: जब परिवार के लोग उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं और उनकी चारपाई बैठक से हटाकर स्टोक रूम में डाल दी जाती है, तब भी वे कोई कड़वाहट या गुस्सा जाहिर नहीं करते। अंत में जब उन्हें एहसास होता है कि उस घर में वे केवल एक व्यवधान, बाधा बन चुके हैं, तो वे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चुपचाप अपना संदूक उठाते हैं और दोबारा एक चीनी मिल की नौकरी पर चले जाते हैं। उनका ये गरिमामयी चरित्र पाठक के दिल को छू जाता है। आई भोलाराम का जीव कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। उत्तर: हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव हिंदी साहित्य की एक कालजयी व्यंग्य कहानी है। कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा इस प्रकार है। कथानक प्लॉट: कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त, रोचक और मारक है। भोलाराम नाम के एक साधारण रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका जीव, आत्मा, यमदूत को चकमा देकर गायब हो जाता है। बाद में नारद जी को पता चलता है कि उसका जीव कहीं और नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तर में रुकी हुई अपनी ही पेंशन की फाइल में अटका हुआ है। पात्र और चरित्र चित्रण: कहानी में नारद, चित्रगुप्त और यमराज जैसे पौराणिक पात्रों को आधुनिक भ्रष्ट व्यवस्था के बीच खड़ा किया गया है। दफ्तर के चपरासी और बड़े साहब रिश्वतखोर तंत्र के सजीव प्रतीक हैं, जबकि भोलाराम व्यवस्था द्वारा शोषित आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है।
संवाद डायलॉग्स। संवाद अत्यंत तीखे, चुटीले और व्यंग्यात्मक हैं। जैसे पेंशन की फाइल पर वजन रखिए। ये संवाद सीधे व्यवस्था की संवेदनहीनता पर गहरी चोट करते हैं। भाषा शैली और उद्देश्य। परसाई जी की भाषा सरल, व्यावहारिक और तीक्ष्ण व्यंग्य से परिपूर्ण है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में व्याप्त लालफीताशाही, रिश्वतखोरी और संवेदनहीनता को पूरी तरह बेनकाब करना है, जहां इंसान को मरने के बाद भी उसका हक बिना घूस के नहीं मिलता। 5. प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में। खंड क। आई स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन लेखक ने कैसे किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रसिद्ध निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में रूढ़िवादी और दकियानूसी विचारकों की दलीलों का अत्यंत पैना और तार्किक खंडन किया है। लेखक के प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं। अपराध का शिक्षा से कोई संबंध नहीं। लेखक कहते हैं कि यदि शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वचन कहे या अपने साथ हुए अन्याय का विरोध किया तो ये उसके पढ़े लिखे होने का दोष नहीं था। यदि पढ़ना ही अनर्थ की जड़ है तो पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अपराध, चोरियां, हत्याएं और डाके भी उनकी शिक्षा का ही परिणाम माने जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में तो पुरुषों के भी सारे स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। प्राचीन विदुषियों के अकाट्य प्रमाण कुतर्कवादियों की इस धारणा पर कि प्राचीन काल में स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं। लेखक ने प्राचीन भारत की महान विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, अत्रि की पत्नी अनुसूया और मंडन मिश्र की पत्नी के ठोस उदाहरण दिए। इन्होंने बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, जो प्रमाणित करता है कि भारत में हमेशा स्त्री शिक्षा को सम्मान दिया गया। शिक्षा का वास्तविक महत्व। लेखक स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा या पढ़ाई कभी किसी का अहित नहीं करती। शिक्षा तो मनुष्य के भीतर विवेक और सदाचार जगाती है। यदि कोई अनर्थ होता है तो वो व्यक्ति के अपने स्वभाव या दुर्गुणों के कारण होता है, न कि उसकी विद्या के कारण। आई यात्रा वृतांत की प्रमुख विशेषताएं ठेले पर हिमालय शीर्षक निबंध के आधार पर लिखिए। उत्तर। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय एक अत्यंत उत्कृष्ट ललित निबंध और यात्रा वृतांत है। इसके आधार पर एक अच्छे यात्रा वृतांत की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। सजीव और दृश्यात्मक अंकन, विविड डिस्क्रिप्शन। एक सफल यात्रा वृतांत पाठक के मन में दृश्य को सजीव कर देता है। लेखक ने कौसानी के पर्वतीय सौंदर्य, सोमेश्वर की घाटी, बादलों के उमड़ने घुमड़ने और बर्फ से ढकी चोटियों पर सूर्य की किरणों के गिरने का ऐसा जादुई वर्णन किया है कि पाठक स्वयं को उसी यात्रा का हिस्सा महसूस करने लगता है। वैयक्तिकता और आत्मीयता, पर्सनल टच। यात्रा वृतांत केवल किसी स्थान का भौगोलिक विवरण या नक्शा नहीं होता, बल्कि उसमें लेखक की अपनी भावनाएं, तरंगे और विचार घुले होते हैं। बर्फ के विशाल स्वरूप को पहली बार देखकर लेखक का मुग्ध हो जाना और भाव विभोर हो जाना इस आत्मीयता को दर्शाता है। रोचकता और कल्पना शक्ति। ठेले पर लदी बर्फ को देखकर हिमालय की अगाध ऊंचाइयों की ओर आकर्षित होना लेखक की अनूठी कल्पना शक्ति और लेखन की कलात्मकता को प्रकट करता है, जो पाठक को आदि से अंत तक बांधे रखती है। ललित एवं काव्यात्मक भाषा। इसकी भाषा सरल होने के साथ साथ अत्यंत काव्यमयी, प्रवाहमयी और बिंबों से सजी हुई है, जो यात्रा के आनंद को दोगुना कर देती है। खंड ख। ऑफ आई। बहू की विदा एकांकी के माध्यम से एकांकीकार हमें क्या संदेश देना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित सामाजिक एकांकी बहू की विदा समाज की एक अत्यंत संवेदनशील कुप्रथा पर चोट करती है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। बेटी और बहू के प्रति समान दृष्टिकोण। एकांकी का सबसे प्रमुख संदेश ये है कि समाज को बेटी और बहू के बीच किए जाने वाले दोहरे मापदंड को तुरंत छोड़ना होगा। जो बहू हमारे घर आती है वो भी किसी माता पिता की उतनी ही लाडली बेटी होती है। जब तक हम दूसरों की बेटियों बहू को अपनी बेटी जैसा आदर और स्नेह नहीं देंगे, तब तक हमारी अपनी बेटियां भी सुखी नहीं रह सकती। दहेज प्रथा का पूर्ण विरोध। यह एकांकी उन लोगों पर करारा प्रहार करती है जो विवाह को एक व्यापार समझते हैं और चंद रुपयों की खातिर मासूम लड़कियों को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। सहानुभूति और आत्मबोध की आवश्यकता। जब जीवनलाल की अपनी बेटी गौरी को उसके ससुराल वाले कम दहेज का उलाहना देकर विदा नहीं करते, तब जीवनलाल को उस पीड़ा का एहसास होता है जो वो अपनी बहू कमला के भाई प्रमोद को दे रहा था।
एकांकीकार संदेश देता है कि मनुष्य को दूसरों के साथ वैसा ही संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए जैसी उम्मीद वो खुद के लिए समाज से रखता है। आई बहू की विदा एकांकी के आधार पर प्रमोद का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर: बहू की विदा एकांकी में प्रमोद मुख्य पात्र कमला का भाई है। वो इस एकांकी में एक आदर्श, भावुक, जिम्मेदार और स्वाभिमानी युवक के रूप में उभरता है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्नेही और कर्तव्यनिष्ठ भाई, प्रमोद अपनी बहन कमला से बेहद प्यार करता है। वो अपनी बहन की पहली सावन की विदा की रस्म को पूरा करने के लिए पूरे चाव और स्नेह के साथ उसके ससुराल आता है और अपनी बिसात के अनुसार भेंट उपहार भी लाता है। धैर्यवान और विनम्र, जब कमला का लालची ससुर जीवनलाल रुपयों की खातिर प्रमोद का घोर अपमान करता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता है और विदा करने से साफ मना कर देता है, तब भी प्रमोद अपनी शिष्टता नहीं खोता। वो अत्यंत विनम्रता और संयम से हाथ जोड़कर अपनी पारिवारिक विवशताओं को सामने रखता है। त्यागी और स्वाभिमानी स्वभाव, जब जीवनलाल 5,000 रुपये की मांग पर अड़ जाता है तो प्रमोद अपनी बहन के आंसुओं को पोंछने और उसकी खुशियों को बचाने के लिए अपना एकमात्र सहारा, अपना मकान तक बेचने का साहसी फैसला कर लेता है। वो गलत के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। मर्यादित आचरण, पूरे नाटक में प्रमोद का व्यवहार अत्यंत शालीन और मर्यादित है, जो दर्शकों और पाठकों के मन में उसके प्रति गहरा सम्मान और सहानुभूति पैदा करता है। इस पृष्ठ खंड ग प्रश्न 6 और प्रश्न 7 पर दिए गए सभी प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर, शॉर्ट आंसर्स, नीचे क्रमानुसार दिए गए हैं। खंड ग ऑफ आई, पठित पाठ के आधार पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में लेखक के विचारों को व्यक्त करें। ऋषि तुल्य वैज्ञानिक, लेखक बोस जी को आधुनिक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान भारतीय ऋषि मानते हैं। पेड़ पौधों में जीवन की खोज, उन्होंने दुनिया को पहली बार ये वैज्ञानिक प्रमाण दिया कि पौधों में भी मनुष्यों की तरह सुख दुख, भय और चेतना होती है। देशभक्ति और त्याग, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आविष्कारों का पेटेंट कराकर व्यापार करने के बजाय उन्हें लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आई पठित पाठ के आधार पर राजेंद्र प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। असाधारण सादगी, देश के प्रथम राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके रहन सहन और पहनावे, साधारण खादी वस्त्र में कोई घमंड नहीं था। कुशाग्र बुद्धि, वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। परीक्षा में उनकी कॉपियां देखकर परीक्षक भी चकित रह जाते थे। धैर्य और शिष्टता, वे स्वभाव से बेहद शांत, गंभीर और सहिष्णु थे। उन्होंने गांधीवादी आदर्शों, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया था। 6. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। संक्षिप्त रूप, कई भाव विस्तार कीजिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अर्थ, दूसरों को नसीहत या उपदेश देना बहुत आसान है, परंतु उस सीख को खुद के जीवन में लागू करना बेहद कठिन होता है। भाव, समाज में ऐसे लोगों की भरमार है जो ईमानदारी और नैतिकता का भाषण तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन खुद मौका मिलने पर अधर्म की राह चुन लेते हैं। निष्कर्ष, केवल उसी व्यक्ति के उपदेश का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है जिसकी कथनी और करनी एक जैसी होती है। ख. निम्नलिखित गद्यांश का भावार्थ लिखिए। कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है। भावार्थ, मानव मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। इसे सांसारिक भटकावों से रोकना बहुत कठिन है। व्यक्ति जिस विचार से मन को हटाना चाहता है वो बार बार उसी ओर भागता है, परंतु मन के पास संकल्प की अपार शक्ति भी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत के अनुसार यदि व्यक्ति अपने भीतर दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति जगा ले तो वो सबसे कठिन कार्य भी सिद्ध कर सकता है। गीता में भी अभ्यास और दृढ़ निश्चय द्वारा ही मन को वश में करने का मार्ग बताया गया है। 7. किसी एक विषय पर निबंध। संक्षिप्त मुख्य बिंदु, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण विषय वृक्षारोपण का महत्व के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। विषय घ, वृक्षारोपण का महत्व। प्रस्तावना, वृक्ष हमारे जीवन के सच्चे आधार और धरती के आभूषण हैं। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। ऑक्सीजन और पर्यावरण, पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। वर्षा और भूमि संरक्षण, वृक्ष बादलों को आकर्षित कर समय पर वर्षा लाते हैं और अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधकर बाढ़ तथा भूक्षरण को रोकते हैं। आर्थिक लाभ, इनसे हमें मीठे फल, मूल्यवान लकड़ियां, जड़ी बूटियां और कागज कपड़े के लिए कच्चा माल मिलता है। उपसंहार,
वर्तमान में जंगलों की अंधाधुंध कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। धरती को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए।